नमस्कार, सिटी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। 24 के चुनाव में अब बहुत ही कम समय रह गया है। अब देश में पूरे तरीके से चुनावी माहौल बनता जा रहा है। सभी राजनीतिक दल पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं और 24 का मुकाबला इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच होगा। 24 के चुनाव में यूपी की भूमिका सबसे ज्यादा अहम होगी। इस चुनाव में जयंत चौधरी की डिमांड बढ़ गई है। चाहे वो बीजेपी हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों ही पार्टी चाहती है कि जयंत उनके साथ आ जाए। लेकिन जयंत अपना मन बना चुके हैं, वो क्लियर कर चुके हैं कि वो विपक्ष की भूमिका में ही रहेंगे। दरअसल यूपी की 80 लोकसभा सीटों में पश्चिमी यूपी की 12 सीटें मांगी है जयंत चौधरी ने, जो कि बेहद अहम है क्योंकि जाट और किसान बहुल्य इन सीटों पर आरएलडी का अच्छा खासा प्रभाव है। इंडिया गठबंधन की कमेटी में रालोद को खास अहमियत दी गई है। पार्टी के 3 चेहरों को स्थान मिला है और इससे इशारा है कि विपक्षी गठबंधन पश्चिमी यूपी में बीजेपी को चुनौती देने के लिए हैंडपंप का साथ खोना नहीं चाहता। आज हम जानेंगे उन्हीं चेहरों के बारे में कि वो 3 चेहरे कौन से हैं और क्या क्या उन्हें पद दिए गए हैं। इंडिया विपक्षी एकता गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल से 3 चेहरों को जगह मिली है। चर्चा है कि पार्टी से एक चौथे नेता को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसकी घोषणा अगली जो बैठक होगी इंडिया गठबंधन की उसमें की जाएगी। फिलहाल रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी, युवा नेता प्रशांत कनौजिया और राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित जाखड़ को इंडिया में अहम पदों पर रखा गया है। अगर हम शाहिद सिद्दीकी की बात करें तो उन्हें कैंपेन कमेटी में लिया गया है और प्रशांत कनौजिया को मीडिया और रोहित जाखड़ को सोशल मीडिया और कैंपेन कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। रोहित 12 सदस्य सोशल मीडिया कमेटी और 19 सदस्य कैंपेन कमेटी के हिस्सा है। तीनों लोग इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार, मैनिफेस्टो और सोशल मीडिया से जुड़ी तमाम जिम्मेदारियों को संभालेंगे। चुनाव को लेकर जो एजेंडा बनाया जाएगा उसे ये समितियां आउट करेगी। दिल्ली में बनाए सेंट्रल सिस्टम पर भी ये समितियां काम करेगी। पश्चिमी यूपी का मतलब है जाटलैंड। यहाँ रालोद वर्तमान हालातों में मजबूत स्थिति में है। ऐसे में बीजेपी के लिए रालोद एक बड़ा सरदर्द बन सकती है। बता दें कि 2022 के चुनाव में रालोद ने सपा से हाथ मिलाया था और बीजेपी को बड़ी चुनौती दी थी। आज बीजेपी के लिए ये एक चिंता का विषय बन गया। खतौली उपचुनाव में भी बीजेपी को सीट गंवानी पड़ी थी और निकाय चुनाव में भी सपा रालोद ने बेहतर प्रदर्शन किया था। पूरे यूपी में अगर जाट समुदाय की आबादी की बात करें तो 4 से 6% के बीच है और पश्चिमी यूपी में 17% हिस्सेदारी जाट समुदाय की है, जो किसी भी पार्टी के लिए सरकार बना भी सकती है और गिरवाने में भी अहम भूमिका है। अब अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन कमेटी में सदस्य बने परसों जो प्रशांत कनौजिया है वो कहते हैं कि दिल्ली जीत की राह यूपी फतह से होती है। यूपी जीतना है तो पश्चिमी यूपी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। पश्चिमी यूपी में किसानों की बात मुखरता से केवल रालोद करती है। विधानसभा चुनाव, निकाय चुनाव, खतौली उपचुनाव, तमाम दलों ने इसका नतीजा देख लिया है। जयंत चौधरी हमेशा किसानों के साथ खड़े रहते हैं। पश्चिमी यूपी में रालोद के जनाधार को देखते हुए हर दल आरएलडी का साथ चाहता है, लेकिन रालोद किसानों, मजदूरों, शोषितों के साथ थी और हमेशा रहेगी। रालोद के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है रोहित जाखड़, उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी का आभारी हूं, उन्होंने इंडिया गठबंधन में मुझे सोशल मीडिया कैंपेन कमेटी का हिस्सा बनाने का अवसर दिया और उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं की अपेक्षा पर वो खरे उतरने पर पूरी कोशिश करेंगे। रोहित ने आगे कहा कि 3 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर पर कैंपेन कमेटी की पहली बैठक है, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है। आगे उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि किसानों की बात करने वाला रालोद अकेला दल है जो राजनीति से परे किसान, कमेरा, मजदूर वर्ग के हितों की बात करता है। तो अब साफ तौर से जो इंडिया गठबंधन है उसमें रालोद को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि 3 जो पार्टी के नेता हैं उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और ऐसा माना जा रहा है कि किसी चौथे नेता को भी पार्टी में जो इंडिया गठबंधन है उसमें कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब देखना होगा कि कौन होगा वो चौथा नेता और क्या उसे जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।